समास। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्यय का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द अथवा सामासिक पद कहते हैं। दो या अधिक शब्द अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। सामासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। सामान्यतः समास 4 प्रकार के हैं। समास का अर्थ होता है कि कम से कम शब्दों में हम किसी चीज का अर्थ प्रकट कर सकें। और समास को ना दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, उस शब्द को समास कहते हैं। समास यहाँ पे 4 प्रकार के बताए गए हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। और यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं। 2 और समास हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अभी समास पढ़ते हैं। जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अविभाव समास कह जाते हैं। ऐसा पद जिसका जो पहला पद उसका विग्रह करेंगे तो उसमें जो पहला शब्द होगा वो प्रधान होगा, उसका महत्व ज़्यादा होगा यहाँ की सामासिक पद के मुकाबले, उनको अविभाव समास कहा जाता है। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। जो क्रिया विशेषण होता है इसके अंदर वो अव्यय होता है, जैसे कि प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण इत्यादि जो है वो क्रिया विशेषण है, यानी कि वो अव्यय है। पद अनुकूल, अनुकूल का जब हम विग्रह करेंगे तो मन के अनुसार। अनुरूप, अनुरूप का विग्रह होता है रूप के अनुसार। आजन्म, आजन्म का विग्रह होता है जन्म से लेकर। भरपेट, भरपेट का अर्थ होता है पेट भर। इसी प्रकार तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्राय प्रथम पद विशेषण तो द्वितीय पद विशेष होता है। तत्पुरुष समास के अंदर अंतिम पद होता है वो उसका महत्व ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो विशेषण होता है वो प्रथम पद जो होता है, और जो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, जो कि दूसरा पद होता है। उदाहरण के लिए माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। यश प्राप्ति, यश की प्राप्ति, यश प्राप्ति। तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इसमें अगर जिस वाक्य में कर्म तत्पुरुष होगा, जब यहाँ जिस वाक्य के अंदर को शब्द आएगा वो तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष। जिस वाक्य के अंदर के आएगा वो तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष। ये कारक जैसे ही होते हैं, जिनमें कारक में जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं कारक पहचानने के लिए, वही शब्द अगर इस वाक्य में आया तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। करण तत्पुरुष के उदाहरण है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कर्मवीर, कर्म से वीर। वहीं संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष के उदाहरण कर्महीन, कर्म से हीन। भयभीत, भय से डरा हुआ। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण विद्याभास, विद्या का अभ्यास। छात्रावास, छात्र का अभ्यास। जैसे अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। रणधीर, रण में धीर। जिस तत्पुरुष के समस्त प्रधान से समान, जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष विशेषण भाव को प्रकट कर होते हैं, उन्हें लिंग वचन भी समान हो, वो कर्मधारय समास होता है। लिंग और वचन यानी कि वचन पूरे समान हो, यानी कि एक वचन है तो दूसरे पद बहुवचन है। नीलकमल, नीला कमल। महावीर, महान वीर। दुर्जन, दुष्ट जो है जन। विद्यारत्न, विद्या ही रत्न है। चरण कमल, चरण कमल के समान। द्विगु समास, जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। इस बुक के अंदर इसको कर्मधारय समास का कहा गया है, पर देखो एक अलग सा समास होता है इसकी पहचान सबसे आसानी से होती है। जहाँ पर संख्या होगी वहीं द्विगु समास होगा, जैसे कि चौराहा, चारों राह का समाहार। त्रिनेत्र, त्रिनेत्रों का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेद का समाहार। बहुब्रीहि समास, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्राधान्यता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कि इन दोनों पदों को छोड़ देंगे, दूसरा ही पद एक अन्य पद जो होता है उसका महत्व ज़्यादा होता है उन दोनों पदों के मुकाबले, उसको बहुब्रीहि समास। उदाहरण के लिए लंबोदर, यहाँ पे लंबा और उदर, अर्थात इसमें कहा है कि लंबा है इसका, उदर उसमें गणेश की प्रधानता की गई है, गणेश की विशेषता बताई गई है। ऐसी वीणा पानी, यानी वीणा है कर में जिसके अर्थात सरस्वती। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर यानी कि श्री कृष्ण। द्वंद्व समास की प्रधानता होती है जबकि इसमें 2 जोड़ों में चलते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, मार पीट, पाप पुण्य, अन्न जल, धन दौलत, ऐसे सब साथ में चलते हैं।
इनको बीच में अगर हमें द्वंद्व समास में बदलना हो तो हम इसमें और, तथा, या इन सब वाक्यों का शब्दों का प्रयोग करते हैं।